सटीक है कि अतिक्रमणकारियों की एक नहीं चल रही। डिप्टी सीएम ने भी साफ कह दिया है कि बिहार में सुशासन कायम रहेगा और हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई जारी रहेगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार में शहर शहर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। ना तो प्रशासन का पीला पंजा थम रहा है और ना ही सरकार की इच्छा शक्ति में ही कमी दिख रही है। मकसद एक ही है, बिहार में शहर के साथ ही गांव के सड़कों को अतिक्रमण और अवैध कब्जे से मुक्त कराना। लेकिन प्रशासन के इस अभियान में बाधा भी पहुंच रही है। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। टीम लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। जमकर पत्थरबाजी हुई जिसमें कई जवान घायल हो गए। माहौल तनावपूर्ण है, जिसके बाद पुलिस टीम अलर्ट मोड में है। सीतामढ़ी के पुपरी में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की जमकर शामत आई। अतिक्रमणकारियों में कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। दानापुर में भी नगर परिषद की ओर से सड़क और फुटपाथ पर किए गए कई अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को हटाया। साथ ही कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में भी अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। शहर के व्यस्तम मोतीझील इलाके में बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाया गया, जहां ओवरब्रिज के नीचे रह रहे परिवार की मार्मिक तस्वीर भी दिखी। दिव्यांग गोपाल महतो अपनी दिव्यांग पत्नी, बुजुर्ग मां और 2 बेटी के साथ रहते हैं। अतिक्रमण अभियान की चपेट में आने से उनका रोजगार छिन गया है। ऐसे में परिवार ने बसाने की गुहार लगाई है। बुलडोजर का पीला पंजा मोतिहारी में भी शहर के साथ गांव में गरज रहा है। केसरिया गोईची गांव में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया, तो अतिक्रमणकारी हटाओ अभियान के तहत पकड़ी दयाल के चोरमा बांकीपुर चौक के आगे पठान टोला में अवैध रूप से बन रहे मकान को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। बिहार में अवैध अतिक्रमण पर जारी बुलडोजर एक्शन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहे जाने लगा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सम्राट चौधरी ने ऐसी किसी भी उपाधि को लेने से इनकार किया। साथ ही साफ किया कि बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं है और आने वाले समय में कोई माफिया बिहार में नहीं बच पाएगा। नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है। ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। हाईकोर्ट के आदेश पर शहरों के साथ गांव की सड़कों और सरकारी जमीन की सफाई का दौर जारी है। प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। साथ ही आने वाले समय में कोई भी माफिया नहीं बचेगा, इसकी भी गारंटी बिहार की जनता को दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच देखिए, पटना सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां अगमकुआं इलाके में पुलिस का विरोध हुआ है। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। 36 कट्ठे की जमीन पर था अवैध कब्जा, तो लोगों के विरोध से आपको बता दें कि बैरंग लौटी है पुलिस और कोर्ट में लंबित है जमीन का मामला। तो पुलिस की जांच में फर्जी कागजात भी मिले। विवादित जमीन पर धारा 144 लगाने की तैयारी में पुलिस अब जुट गई है। पटना सिटी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग पुलिस के साथ इस वक्त बहस भी करते नजर आए। पुलिस की गाड़ी के सामने उन्होंने प्रदर्शन भी किया। हालांकि पुलिस वहां पर उन्हें समझाती बुझाती हुई नजर आ रही है, उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही है। अगमकुआं इलाके में पुलिस का विरोध देखिए किया गया। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने विरोध किया है। 36 कट्ठे की जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसको लेकर के पुलिस अतिक्रमण करने गई और वहां पर लोगों का विरोध देखने को मिला। बड़ी पहाड़ी है, अगमकुआं थाना में पड़ता है। थाना गए थे आप? थाना गए थे, थाना 2-3 बार बुलाया है। कागज देखता है, फिर कहता है कि ठीक है जाइए, उसके बाद कुछ नहीं करता है। क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि इसमें थाना और एडिशनल एसपी बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं। सब ऊपर से नीचे तक डीसीएलआर भी कैसे रसीद काट सकता है जब
डेथी हो रहा है तो केस चल रहा है टाइटल सूट फिर भी काट दिया रसीद। अब कागज सही नहीं है, इसका वेरीफाई किया गया है ठीक है? और ऊपर सब भी इसका वेरीफाई किए हैं, सही कागज हैं, तो लोगों को बताया भी गया है बुला कर। आगे क्या कार्रवाई है? आगे अब इस तरह का है तो हम लोग विधि व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे, तो 44 लगाएंगे, कोई पक्ष नहीं जाएगा। दरभंगा जिले में बुलडोजर एक्शन जारी है। दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। सड़क किनारे की अस्थायी दुकानों के हटने से जाम की समस्या में कमी आई है। लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। लहरियासराय गुदरी बाजार में अतिक्रमण कर सड़क को कब्जा कर लिया गया था, जिससे भी मुक्त कराया गया है। प्रशासन के अभियान में सड़क किनारे वर्षों से बनी झोपड़ियों और प्लास्टिक से बनी अस्थायी दुकान, खोमचे, ठेले हटा दिए गए हैं। तो नाला से बाहर 8 फीट रोड पर है, सही बात है। दुकान से 8 फीट 10 फीट रोड पर दुकान लगाया हुआ है। क्या बढ़ा करके क्या कहेंगे इस अतिक्रमण से? कितना खुश है या फिर नाराज चल रहा है? पूरा क्लियर होना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए, यातायात ठीक है, टोटल क्लियर होना चाहिए, उस चौक से इस चौक तक एकदम। देखिए, बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने सदन में हुए वाद विवाद से पहले अनुभव पर खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन का मैथिली ठाकुर ने भी समर्थन किया। तो मेरा पहला वाद विवाद वाला एक्सपीरियंस था, जो मैंने खुद देखा। बहुत ध्यान से मैं सुन रही थी एक एक शब्द, तो ऐसा महसूस हुआ कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है उनको। कहीं मैं अंदर ही अंदर ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं सब विधायकों से अच्छा काम अपने क्षेत्र में करूँ, कुछ अलग करूँ, क्योंकि अगर मुझे यंगेस्ट एमएलए लोग बोल रहे हैं, मैं सबसे कम उम्र की हूँ अपने विधानसभा के अंदर, तो वो आइडियाज़ लोगों को रिफ्लेक्ट हो कि ये ऐसे भी काम किया जा सकता है, तो उस चीज़ों को कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। झारखंड